जब देश में हर तरफ से कोरोना को लेकर निराशाजनक खबरें आ रही हैं, ऐसे में राजस्थान ने रिकवरी रेट का रिकॉर्ड बनाया है। हमारे साथ हैं राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह से बातचीत करते हैं। सर, राजस्थान ने 80% से ज्यादा रिकवरी रेट हासिल किया है, कैसे किया है और क्या किया है ये? देखिए, राजस्थान में थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में बताना चाहूंगा। पहला केस 2 मार्च को आया था, जब एक इटालियन टूरिस्ट इन्फेक्ट हुए थे। उसके बाद 18 मार्च को झुंझुनू, 19 मार्च को भीलवाड़ा और उसके बाद रामगंज, जयपुर में केसेस आए थे। तो राजस्थान की शुरू से ये स्ट्रैटेजी रही है कि टेस्टिंग एग्रेसिव की जाए। ज्यादा टेस्ट करने से क्या होता है कि हम केसेस को जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, और यदि हम पॉजिटिव केसेस की पहचान जल्दी करेंगे तो उसके ट्रीटमेंट और आगे के कंट्रोल, इन्फेक्शन के मैनेजमेंट में आसानी रहती है। मेरे ख्याल से हमारा जो सक्सेस रहा है वो अर्ली डिटेक्शन कंबाइंड विद क्वालिटी हेल्थ केयर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ राजस्थान। देखिए, हम ये जानना इसलिए चाह रहे हैं कि जिस तरह से हम गुजरात को देखते हैं, दिल्ली को देखते हैं, महाराष्ट्र को देखते हैं, वहां कंट्रोल नहीं हो रही चीजें। और राजस्थान में एक वक्त था जब सबसे पहले उत्तर भारत में मामला यहां आया था, उसके बावजूद रिकवरी रेट इतना ज्यादा कैसे हासिल कर पाए हैं, अगर उन राज्यों के बनिस्बत अगर तुलना करें हम तो? हमने देखिए शुरू से ही ये सारी चीज के मैनेजमेंट की है। आपके पास एडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स होने चाहिए। अब जैसे हमारे आज की तारीख में 3000 से ज्यादा केसेस हैं जो एक्टिव केसेस हैं, उसमें से 1000 होम आइसोलेशन में और केवल 2000 के लिए हमें चिकित्सा संस्थानों की आवश्यकता है। उसके कंपैरिजन में हमारे पास 40,000 बेड्स, 10,000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, 7,000 आईसीयूज और 2000 के आसपास वेंटिलेटर्स हैं। तो हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार थे। आम आदमी के अंदर ये दिलचस्पी है जानने में कि ऐसा क्या खिला रहे हैं आप मरीजों को, ऐसा क्या देखभाल कर रहे हैं कि कोरोना के लोग जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, मौतें कम हो रही है। तो एक आम आदमी को आप क्या बताना चाहेंगे कि ऐसा क्या कर रहे हैं आप? नहीं, एक तो देखिए इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो आम आदमी को पहले तो स्वयं सतर्क रहना होगा, और जो हमारा फॉर्मूला है SMS+ का, S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्क, S फॉर साबुन और सैनिटाइजर, और प्लस में पब्लिक स्थानों पर नहीं थूकें, अपने साफ सफाई रखें। ये तो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए है। पर खुदा न खास्ता आप पॉजिटिव हो जाए तो तुरंत हमारी हेल्पलाइंस 108, 104 को रिपोर्ट करिए और टेस्ट जल्दी होकर तुरंत हमारे चिकित्सा संस्थानों में आइए, तभी आपका इलाज संभव होगा। इसके अलावा जो राजस्थान ने यूनिक चीज की है, शायद दूसरे राज्यों ने भी की होगी, हमने डेथ्स का बहुत डिटेल्ड ऑडिट किया है। हम एक एक डेथ्स के डिटेल में जाते हैं, खासकर जो 72 के आसपास हमारे केसेस जो ब्रॉड डेड टू हॉस्पिटल हैं, उनके हम घर जाकर पता करते हैं और कि इन 3 में से कौन सा कारण है। हम उसको L1, L2, L3 बोलते हैं कि क्या उन्होंने डिसीजन लेने में देरी की अस्पताल जाने के, दूसरा अगर डिसीजन ले लिया तो क्या अस्पताल पहुंचने में देरी की, कोई संसाधनों का अभाव था, और तीसरा अगर अस्पताल पहुंच गए तो क्या अस्पताल में कोई प्रबंधन में देरी हुई, अस्पताल में मरीज के कोई क्लिनिकल मैनेजमेंट में देरी हुई। हम हर केस को इस L1, L2, L3 में क्लासिफाई करके, इसलिए नहीं कि किसी की गलती निकालें, इसलिए करते हैं ताकि हमें अपना प्रबंधन ठीक करने में उससे फीडबैक मिलता है और उसको हम इम्प्रूव कर सकें। जिस तरह से छोटे छोटे शहर हैं, जैसे धौलपुर हुआ, किसी दिन भरतपुर हुआ, वहां एक साथ बहुत सारे केसेज आ जाते हैं, तो उसको कैसे डील किया जा सकता है? देखिए, हम जैसे ही केस आता है उसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जैसे धौलपुर में हमारे मुरैना और आगरा से कुछ लोग आए थे और कुछ छोटे उन्होंने सोशल फंक्शन किए, लापरवाही बरती, इस वजह से केस हुए। भरतपुर में 2 एपिसोड हुए। एक तो जो वेजिटेबल की सप्लाई चेन थी, वहां से 3 किलोमीटर एक कस्बा है, वहां से सब्जियां आती थी, उन जो सब्जी के प्रोड्यूसर थे वो संक्रमित थे, फिर आड़तीय संक्रमित हुए और सब्जी बेचने वाले और खरीदने वाले, तो ये पूरी चेन हमने स्टैब्लिश कर ली। उसी तरह भरतपुर में एक जगह कामा है, वहां एक अनाज मंडी की वजह से हुआ। पोखरण में एक पर्टिकुलर गली में हुआ, उदयपुर में भी एक छोटी सी जगह में हुआ, झालावाड़ में, झालरा पाटन में भी एक विशेष स्थान में कुछ लोग थे, शुरू में कुशलगढ़, बांसवाड़ा में, वहां भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग आए थे। तो हमारे जितने भी आउटब्रेक्स के बर्स्ट रहे हैं, उसको कहा जाए तो एपिसोडिक रहे हैं, वो मतलब वो छोटे छोटे बर्स्ट में रहे हैं, और अधिकतर मौतों में ऑक्सीजन की कमी सडनली होना, ये रीजन निकल के आ रहा है। इसीलिए हम जैसा सारे विशेषज्ञ भी देश के कह रहे हैं, जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है टिश्यूज में या बॉडी में, उसके मैनेजमेंट पे अधिक से अधिक ध्यान दे रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह से राजस्थान ने कोरोना को काबू में करने की कोशिश की है और हद तक एक कामयाबी भी हासिल की है, और यही वजह है कि राजस्थान में जो कोरोना में के ठीक होने का दर है मरीजों का, वो 80% से ऊपर चला गया है, और मौत का सिलसिला भी एक तरह से कहें तो जो औसत है भारत में उससे बहुत कम है राजस्थान का।
कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।